मूर, मूर दैत्य शिरोमणि, क्या बात है? बहुत जल्द ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर रहे हो। तुमने उत्तर नहीं दिया प्रिय मूर। ओ असुरों के द्रोही और देवताओं के प्रिय श्री नारायण, अब तुम्हारा नाम सदा सर्वदा के लिए मिटने वाला है। हे दैत्य शिरोमणि मूर, हम तो तुम्हें कभी शत्रु भाव से नहीं देखते, फिर तुम अकारण हमारे शत्रु क्यों बने हुए हो? ओ कपटी विष्णु, भोले मत बनो। तुम तो सदा से ही असुरों के द्रोही हो। तुम्हारे ही कारण देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, परंतु वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारी शक्ति का सर्वनाश कर दूंगा। फिर लोग तुम्हारी नहीं, मेरे नाम का भजन करेंगे। ओ, तो क्या ब्रह्मा जी ने कोई अमोघ वरदान दे डाला? प्रिय मूर, व्यर्थ की भागदौड़ मत करो। यदि नहीं दिया हो तो हमसे कहो, हम तुम्हें इच्छित वरदान दे देंगे। तुम क्या वरदान दोगे विष्णु? तुम तो स्वयं परम शक्ति के अधीन हो। मैं अपनी प्रबल संकल्प शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। त्रिलोकी पर दानवों की विजय पताका फैलाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे वैकुंठ पर आधिपत्य स्थापित करूंगा। महिषासुर की तरह? हे मूर, मैं उस दिन की प्रतीक्षा अवश्य करूंगा। वैसे किसी को भी वह सपना नहीं देखना चाहिए जो उसकी क्षमता के बाहर हो। जब मैं अपनी शक्ति से ब्रह्मलोक आ सकता हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुझे व्यर्थ अभिमान है विष्णु। मैं शीघ्र तेरा काल बनकर लौटने वाला हूं। युवराज मूर, ये आपको क्या हो गया है? जिस गदा से आप देवताओं के मस्तक को चूर चूर कर देना चाहते थे, उसका तिरस्कार कर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसा संकल्पवान महाबली वीर योद्धा ऐसा कार्य कैसे कर सकता है? महामाते जी, हमारा संकल्प, हमारी तपस्या
निष्फल हो गई है। हम अब किसी को भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं है। जी तो करता है कि हम आत्महत्या कर लें। नहीं युवराज, नहीं। ऐसे निराशा भरे वचन आप जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देते। तनिक सोचिए युवराज, आप असुरों की आशा के प्रकाश स्तंभ हैं, उनके स्वप्न पुरुष हैं। युवराज, आप ही ने युगों से असुरों की कमजोर हुई नाड़ियों में गर्म खून का संचार किया है। यदि आप ही ऐसे हताश और निराश हो जाएंगे तो कौन असुरों का मार्गदर्शन करेगा? कौन उन्हें स्वर्ग का अधिकार दिलाएगा? युवराज, कौन? आपके आवाहन पर, आपके एक ही इशारे पर असुर वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उसका ऋण कौन चुकाएगा युवराज? कौन? विधवा हुई असुर बालाओं के आंसुओं का प्रतिशोध शत्रु देवताओं से कौन लेगा युवराज? कहिए युवराज, कौन? तो क्या हम असुरों को सदा इस पाताल में अपमान भरा जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ेगा युवराज? हाँ हाँ महामात्य जी, हमें अपने शब्दों के बाण और मारे। अपने कठोर शब्दों से घायल कर दीजिए हमारे हृदय को। हमने ही असुरों को बड़े बड़े स्वप्न दिखाए थे। हमने उनके सोए प्राणों में देवताओं से बदला लेने की चिंगारी जला दी और उनके हृदय में जगाए स्वप्नों को साकार करने के लिए हमने कठोर तपस्या भी की। माता सुरेश्वरी ने हमारे लिए ब्रह्मलोक के द्वार खोलने में सहायता भी की, परंतु सब कुछ व्यर्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने हमें अपनी बातों के जाल में फंसाकर ब्रह्मलोक से निराश लौटा दिया। हमारे सारे सपने बिखरकर चूर चूर हो गए। जब हम ब्रह्मलोक से बाहर आ रहे थे तो कपटी विष्णु ने हमारी असफलता का भरपूर उपहास उड़ाया। वो पीड़ा हमारे हृदय में शूल की भांति चुभ रही है। उस निराशा की पीड़ा को लेकर अब हम कहां जाएं? आप ही कहिए महामात्य जी, कहां जाएं? युवराज मूर, आपने सबसे बड़ी भूल यह की कि आपने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु आप ये भूल गए कि ब्रह्मा जी तो स्वयं ही विष्णु के नाभि कमल से निकले हैं। और विष्णु, वो तो सदा से ही देवताओं के संरक्षक और शुभ चिंतक होने के कारण असुर जाति के विरोधी हैं। मत भूलिए, आपने देवताओं के स्वामी विष्णु को जीतने का सपना देखा था। तनिक सोचिए युवराज, क्या ब्रह्मा जी आपके इस सपने को साकार होने देते? नहीं युवराज, इसीलिए उन्होंने अपनी बातों में फुसलाकर आपको वापस लौटा दिया और इस रहस्य के जानकार विष्णु ने आपका उपहास उड़ाया। महामात्य जी, इस उपहास का उत्तर हमें देना ही होगा, परंतु अब हम क्या करें? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें कोई उपाय बताइए। युवराज, आपको कदापि निराश नहीं होना चाहिए। इतना कठोर भाग्य नहीं है आपका। असुरों को गौरव दिलाने की भाग्य रेखा आपके हाथ में खिंची है। युवराज मूर, आप मेरी बात मानिए। अब आप महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कीजिए। वे ब्रह्मा और विष्णु की तरह पक्षपाती नहीं हैं। वे सुर और असुर दोनों में सदैव समान भाव रखते हैं। मनुष्य, नाग, गंधर्व कोई भी हो, उसे तत्काल मनचाहा वरदान दे देते हैं। यदि आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो वे आपको भी आपका मनचाहा वरदान दे देंगे, अवश्य दे देंगे। हे महामात्य जी, मैं उस उद्धार वरदाता महादेव को प्रसन्न करके ही रहूंगा।
भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर अजय अमर बन जाऊंगा और देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु को जीत कर उनके अहंकार को मिट्टी में मिला दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, अटल प्रतिज्ञा। मुझे मुआफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं गुनहगार हूं। मैं मुजरिम हूं, बेईमान हूं जहांपनाह, मैं गद्दार हूं जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। पछतावे की ये चंद अल्फाज और ये मगरमच्छ के आंसू तुम्हें हमारे कहर से बचा नहीं सकते। आपको उस खून का वास्ता जो हम दोनों की रगों में दौड़ रहा है। खामोश! अपनी गंदी जुबान से उस मुकद्दस खून का नाम मत लो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी।